बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज एक बार फिर मैं आप दोस्तों के साथ हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी पासपोर्ट से मुतल्लक है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने मैक्सिमम कोई 10-15 दिन पहले हमने एक पासपोर्ट अप्लाई किया था, जो पासपोर्ट गुमशुदा पासपोर्ट था। तो वो हमने रीप्रिंट लॉस्ट पासपोर्ट किया था, तो उसकी वजह से हमें एक ईमेल मसूल हुई है। वो हमें तो ईमेल आ चुकी है, तो उसका मैं हल भी बताऊंगा कि उस ईमेल के बाद करना क्या है। तो मैंने चाहा मैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करूं, या जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है वो मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि आप भी ने भी कोई ना कोई पासपोर्ट अप्लाई किया होगा या करने वाले होंगे, या आइंदा आने वाले दिनों में कुछ आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहेंगे जो आपका गुमशुदा पासपोर्ट है। ठीक है, अगर आप रीप्रिंट पासपोर्ट करते हैं गुमशुदा, तो आपको एक ईमेल मसूल होती है। हर बंदे को मे भी ना भी हो तो किसी ना किसी को वो ईमेल मसूल होगी कि इंटरव्यू कॉल नोटिफिकेशन। ठीक हो गया। और वो लोग जो पासपोर्ट को रिन्यू करते हैं, जिनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है, रिन्यू करते हैं या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करती है, मे बी उनको ये नोटिफिकेशन ना आए। और ख़ास तौर पे उन लोगों को तो ज़रूर आएगा जो रीप्रिंट लॉस्ट पासपोर्ट करते हैं, जो गुमशुदा पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं बनवाने के लिए, ख़ास तौर पे ऑनलाइन के लिए। तो उनको तो ये ईमेल ज़रूर आएगी। तो उस ईमेल आने के बाद आपने क्या करना है वो सब इस तफसील से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, जिस ईमेल से आपने पासपोर्ट को अप्लाई किया था, गुमशुदा पासपोर्ट को, तो सबसे पहले आपने गूगल में जाके उस ईमेल को अपने आप वहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे मैंने ये ईमेल ओपन की हुई है, ये मुझे देखिए ये दोस्तों आया हुआ है इंटरव्यू कॉल नोटिफिकेशन। ठीक हो गया। योर एप्लीकेशन थ्रू ई सर्विस पोर्टल विद ट्रैकिंग आईडी। ये पासपोर्ट का जो ट्रैकिंग आईडी नंबर है वो है हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इज़ करंटली अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल हमें मसूल हुई है। उसके बाद वो कह रहा है फॉर देयर प्रोसेसिंग ऑफ यूर मैकेनिक मशीन रीडेबल पासपोर्ट एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट द पासपोर्ट ऑफिस फॉर रिजर्वेशन पाकिस्तान इन पर्सन नेम यासर मंजूर। ठीक है, यहाँ पे इस बंदे का नेम आ गया और उन्होंने ये रिक्वायर्ड किया कि आपको लाजमी तौर पे जद्दा कौंसल या रियाज के करीब है वहाँ आपने आना है। तो वहाँ आपने आके करना क्या है, तो वहाँ आपने उन्होंने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तफसील से दी हुई है। मुकम्मल तफसील आपने अपने पास जो आएगी ईमेल उस पर पढ़ लेनी है। CNIC, नाइकोप, आपका इकामा, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, जो भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, वो टोटल डॉक्यूमेंट्स और वो रिपोर्ट जो आपने साइन वगैरह करके आपने अपलोड की थी, वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने अपने जद्दा कौंसल या रियाज में एम्बेसी में आपने जाना है। तो वहाँ आपसे क्या सवालात होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब इंटरव्यू का लफ्ज़ लोगों के सामने आता है तो वो समझते हैं पता नहीं किस चीज़ का इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या चीज़ वो पूछेंगे हमसे। तो दोस्तों सिंपल से इंटरव्यू है, कुछ नहीं वो ज़्यादा पूछते। आपने जाके वहाँ से टोकन लेना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब आपकी बारी आ जाएगी, जिस भी काउंटर पे आपको वो भेजे जाएंगे, आप वहाँ पे काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे अपना पाकिस्तानी ही बंदा कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपसे तफसील से ये पूछेगा, हाँ भाई आपने अप्लाई किया था पासपोर्ट? यस मैंने अप्लाई किया था। ठीक हो गया। तो वो पूछेंगे आपको आप पाकिस्तान में किस जगह से हैं, किस सूबे से हैं या किस गांव से हैं, अपना गांव के बारे में पूछेंगे, आपके बहन भाइयों के बारे में पूछेंगे, फर्दन मिसाल के तौर पे आपके कितने भाई हैं, और आपका वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है। सिर्फ एक है डिटेल चेक करते हैं कि वाकई ये वही बंदा है या कोई और बंदा तो अप्लाई नहीं कर रहा। जब आपसे वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो आपको बोलता है ठीक हो गया, ओके हो गया, आप जाएं, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस ईमेल आने के बाद जब आप जद्दा या रियाज कौंसल में आप जाते हैं, वहाँ पे जब आप इंटरव्यू दे देते हैं, तो उसके चंद घंटे बाद ही आपको एक और अप्रूवल की ईमेल आती है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद ये हमारे पास ईमेल मसूल होती है एप्लीकेशन अप्रूवल नोटिफिकेशन। ठीक हो गया। उसके कुछ देर बाद ये हमारे पास एप्लीकेशन का अप्रूवल का लेटर मसूल हो जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल हो चुकी है। इसके बाद कोई ख़तरा नहीं, यूर सर्विस पोर्टल एप्लीकेशन विद ट्रैकिंग ID दिस नंबर हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड सेंड टू यू फॉर देयर नेसेसरी प्रोसेसिंग। और ये आपका ट्रैकिंग ID नंबर है, नेम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है। जब ये ईमेल आपको मसूल हो जाए तो आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंट होने के लिए चला जाता है।
प्रिंट होने के बाद फिर आपको कहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे आपने अपनी आईडी जो अप्लाई किया था जिससे, वो आपने पासपोर्ट की पोर्टल जो है वो ओपन करना है। ये देखें यहाँ पे जो पहले हमारी ये एप्लीकेशन इन प्रोसेस थी, प्रोसेस के बाद रिजेक्टेड में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है, उसके बाद कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड 2 एप्लीकेशन है, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटेड में आए तो हमारा पासपोर्ट जो है वो प्रिंट हो चुका है। उसके बाद ये देखें शिपमेंट आईडी अभी बाकी है, मिसाल तौर 1 या 2 दिन में हमें शिपमेंट आईडी भी आ जाएगी और ईमेल भी आ जाएगी। तो मैंने वैसे वहाँ पे आज कॉल करके पता किया था कि मेरा पासपोर्ट ये कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, लेकिन अभी तक मुझे मसूल नहीं हुआ। तो क्या प्रोसीजर है? तो उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट यहाँ से यूपीएस वालों ने रिसीव कर लिया है, वो 2 या 4 दिन में आपको रिसीव कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 पासपोर्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं। मैंने 2 अप्लाई किए थे, एक रिन्यूअल था, एक रीप्रिंट लॉस्ट पासपोर्ट था। ये दोनों मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की अगर ईमेल कोई आप दोस्तों को भी आ जाए तो परेशान नहीं होना। तो अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेके आपने जद्दा या रियाद एम्बेसी में वहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास, मैंने चाहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।